गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से नए दिन की नई शुरुआत और नए ब्लॉग के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैं आया हुआ हूँ अल्मोड़ा में और अल्मोड़ा के कसार देवी पे मैं रुका हुआ हूँ। कहाँ रुका हुआ हूँ, कैसे रुका हुआ हूँ और कैसी प्रॉपर्टी है, किस तरह के यहाँ पे रूम्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप आते हैं तो इस प्रॉपर्टी को आप प्रेफर कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और फ़िलहाल अभी मैं खड़ा हूँ बाहर, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस जगह का नाम क्या है। यह है कसार हिमालयन हॉलीडे होम्स के नाम से। आप गूगल पे सर्च करेंगे, आप किसी भी होटल की ऐप पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ईजिली अब मिल जाएगा। तो ये है यहाँ पे इनकी पूरी पार्किंग, क्योंकि जो अगर आप पहाड़ों में आते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पार्किंग की। बट यहाँ पे किसी भी तरह की आपको गाड़ी पार्किंग की परेशानी नहीं होने वाली। गाड़ी का इतना स्पेस है, ये देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने भी अपनी गाड़ी टेढ़ी लगा रखी है और इतना स्पेस यहाँ पे है कि आप सारी बाइक्स, स्कूटर और कार्स यहाँ पे, ये इनकी होटल की प्राइवेट पार्किंग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई और भी पार्किंग करेगा। बेकायदा इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप। तो सबसे मेन चीज़ होती है पहाड़ में आने के लिए कि आपके गाड़ी की पार्किंग मिल जाए, तो वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, पूरी पार्किंग। सो ये यहाँ से खूबसूरत सा एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर और रूम्स देखते हैं। ये खूबसूरत सा रास्ता है नीचे जाने का, और देखिए कितने खूबसूरत नींबू के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स के, और पूरी ग्रीनरी है। तो राकेश हमारे साथ है और ये हमें रूम दिखा रहे हैं। तो ये है राकेश डीलक्स कैटेगरी। तो ये डीलक्स कैटेगरी का रूम है। रूम आप देख सकते हैं, रूम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और ये है सामने इनका डीलक्स कैटेगरी का वॉशरूम। तो ये देखिए डीलक्स कैटेगरी, सोफ़ा लगा हुआ है, प्लस बेड आपके सामने है, टीवी है, अलमीरा है, और यहाँ पे भी चेयर भी लगी है। यानी कि आप रूम का स्पेस समझ सकते हैं कि रूम का स्पेस कितना है। जब आपके पास एक 3 बंदों के लिए सोफ़ा लगा हो, 10 कुर्सियाँ लगी हों और बेड लगा हो। तो अब राकेश हमें दिखा रहे हैं अपना दूसरा रूम। फिलहाल ये है इनका रिसेप्शन एरिया यहाँ पे, और इसके बगल में ही इनके स्टूडियो रूम्स हैं। स्टूडियो रूम्स वही वाला है जो मैंने भी लिया था, आपने अगर मेरे ब्लॉग में देखा होगा पहले तो ये है स्टूडियो रूम्स। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो ये आपके सामने। तो ये सोफ़ा कम बेड है यहाँ पे बच्चे आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। एक बेड यहाँ लगा हुआ है, सामने का आपका वॉशरूम हो गया, अलमीरा है, टीवी लगा हुआ है, और स्टडी वर्किंग स्पेस भी है। स्टडी टेबल आप कह सकें, कैटल से लेकर के हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल मैंने खुद स्टूडियो रूम लिया हुआ था, अगर आपने मेरे ब्लॉग देखा होगा तो सारी चीज़ें सेम वैसी है, विद प्राइवेट बालकनी है इसमें। ये देखिए, तो यहाँ से खूबसूरत नज़ारे। फिलहाल कोहरा लगा हुआ है, यहाँ से जो है पूरी तीनों पीक्स दिखाई देती हैं। त्रिशूल पर्वत दिखाई देता है, कौन सा लगा, पंचाचोली, त्रिशूल पर्वत, सारे यहाँ से दिखाई देते हैं। वो मैंने खुद देखे हैं विंटर्स के समय पे। हम इनकी सबसे प्रीमियम कैटेगरी में, तो ये कॉटेजेस हैं, इसका नाम रखा है इन्होंने त्रिशूल, राइट। और ये कॉटेज का साइज़ आप देख सकते हैं, पूरी फैमिली रूम इन्होंने बनाया हुआ है। पूरा स्पेस आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से 50 इंच का तो टीवी लगा हुआ है, और एक बेड यहाँ पर है, बीच में सोफ़े लगे हुए हैं, साइड में दूसरा बेड है, वर्किंग स्पेस है, और इंटीरियर आपके सामने। ये देखिए, आपके पास केटल से लेकर के सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, विद वॉशरूम। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है होटल्स में जाते हैं हम लोग कि वॉशरूम नीट एंड क्लीन नहीं होते, बट इनके वॉशरूम आप देख सकते हैं क्लीन है। पूरी सफाई सफाई का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है, और सारी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ की गई हैं। जगवार से लेकर के आपके हेयर ड्रायर से लेकर के सब कुछ अवेलेबल है। और बाथरूम का स्पेस आपके सामने, पूरी डेंटल किट, सोप, शैम्पू, ये सब अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो ये सबसे इनकी प्रीमियम वो कैटेगरी है। और यहाँ पे पूरी अलमीरा और मिरर आपके तैयार होने के लिए।
तो ये है इनका सबसे प्रीमियम रूम। तो अगर आप प्रीमियम रूम लेते हैं तो आपको यहाँ की इसके लिए पर्सनल एक बालकनी भी मिलती है। आप कहेंगे यार बालकनी नहीं है, तो आपकी अपनी पर्सनल बालकनी है इस प्रीमियम रूम के लिए। ये रही बालकनी, यहाँ से सारे पीक्स देख सकते हैं और यहाँ पे लगा है झूला भी। सो यहाँ बैठ के आप झूले का आनंद लें और सामने सारे पीक्स देख सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर पूरे काउच और कुशन्स वगैरह रखे जाते हैं ताकि बैठने वाले कंफर्टेबल लगे। अभी क्या बारिश हो रही है तो इसलिए उन्होंने हटाए हुए हैं। तो फिलहाल ये है इनकी रूम कैटेगरीज, जो मैंने आपको तीनों कैटेगरीज दिखाई हैं। तो ये रूम के बाहर एक छोटा सा स्पेस और है प्राइवेट, अगर आप बैठना चाहें शाम को बारिश हो जाए तो यहाँ पे पूरा कवर्ड रहता है। और यहाँ से वैसे पूरी बालकनी एरिया ये इस प्राइवेट रूम का है। तो ये रूम इन्होंने ऊपर बना रखा है। बेड का साइज़ आप देख सकते हैं, किंग साइज़ है। और ये जो सोफ़ा देख रहे हैं, सोफ़ा कम बेड है। तो अगर बच्चों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो आपके लिए स्पेस पूरा है। सेम टीवी यहाँ लगा है, वॉशरूम है, अलमीरा है, सब कुछ सेम है। और इन्होंने साफ़ सफाई से लेकर और जितनी भी मेन चीज़ें हैं जो आपको परिवार के साथ आते हैं ज़रूरत पड़ती है, उस पर पूरा ध्यान दिया है। इनका इस रूम के बाहर सिटिंग एरिया, झूला लगा हुआ है, प्राइवेट गेट लगा हुआ है इनफैक्ट, और सामने से पूरा हिमालय पीक्स आपको दिखाई देगा, सारे पर्वत यहाँ से दिखाई देंगे। तो चलिए, ये तो थे फिलहाल सारी रूमों की कैटेगरीज। और भी इनके पास बेस्ट रूम्स हैं, पर वो अभी क्या है, ऑक्यूपाइड है। तो अभी हम चलते हैं रेस्टोरेंट में और भी देखते हैं अंदर क्या क्या है। सो ये है इनका एक ओपन एरिया जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। अगर आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा तो मैंने कल सुबह यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट भी किया था। और यहाँ पे पूरा जो एरिया आपके सामने है, आप अपनी छोटी सी कोई गेट टुगेदर रख सकते हैं इन नज़ारों का मज़ा लेते हुए। यहाँ पे अपनी पार्टी इंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप आएँ, यहाँ पे बैठें, पूरा इंजॉय करें। और जैसा मैंने आपको बताया कि कसार हॉलीडे होम्स किसी नाम का मोहताज नहीं है। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं, अल्मोड़ा की अच्छी प्रॉपर्टीज़ में सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। फ़िलहाल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आज से 3 साल पहले भी यहाँ पे आया था। अगर आपने मेरे व्लॉग के में अगर पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा, हम एक बार आपदा में फंसे थे यहाँ पे। तो ये पूरा हिस्सा एक बार टूट के गिर चुका था। उसके बाद यहाँ के जो ऑनर है मेहरा जी, उन्होंने इसे दोबारा से बनवाया और बहुत ही अच्छे तरीके से बनवाया। तो फिलहाल चलिए चलते हैं नीचे की तरफ और अब आपको दिखाते हैं यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया, और जो इन्होंने पार्टी हॉल बनाया है वो भी दिखाते हैं। तो चलते हैं नीचे। ये है नीचे इनका एक एरिया। और तो यहाँ पे बना है एक पार्टी हॉल। तो ये है यहाँ का पार्टी हॉल, कह सकते हैं आप इसे। देखिए, फुल टू स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बारिश में भी इंजॉय कर सकते हैं और स्नो में भी इंजॉय कर सकते हैं, हर मौसम में इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कवर्ड एरिया हो गया। ये देखिए, पेंटिंग्स को देखिए, यहाँ के कल्चर को कितनी खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। ये कुछ औरतें हैं जो बैठ करके उत्तराखंड के तीज त्योहारों पे जो है ऐपण की कलाकारी कर रही हैं। तो इसको भी ध्यान में रखा है यहाँ के ऑनर ने, मेहरा जी ने। ये देखिए, ये कुछ
यहाँ के इसको भड्डू बोला जाता था, वो गागर है जो पानी भरने काम आती थी, इसमें खाना पकाने काम आता था। तो इनको भी रखा गया है ताकि आप आएँ तो आपको यहाँ के कल्चर से भी कुछ रूबरू होने का मौका मिले। और सारी आधुनिक चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखिए इंटीरियर बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का। बेहद खूबसूरत इंटीरियर। अब हम आ चुके हैं एक ऐसे रूम में जहाँ पे बैठ के आप अपने फैमिली फ्रेंड्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, कैरम खेलें, बुक्स पढ़ें और यहाँ की खूबसूरती को निहारें, म्यूज़िक सुनें। इनफैक्ट हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ये उन्होंने एक अलग सा स्पेस बनाया हुआ है पार्टी हॉल के ठीक बराबर में। वहाँ यहाँ पे आप बैठ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ बैठ सकते हैं। अगर वहाँ किसी की पार्टी चल रही हो तो इस तरफ बैठ सकते हैं। ये दोस्तों ये है तौल और इसको बोला जाता है बंड कुमाऊनी भाषा में। देखिए ये लोटे तो आप देख ही रहे हैं। तो हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके बैठ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, सर्दियों में यहाँ पे आग जला के सेक सकते हैं, सामने हिमालय पीक्स देखें, कैरम खेलें और पार्टी अगर करना चाहते हैं तो पार्टी भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक इन्होंने जो है नीचे नया पूरा बनाया। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और उस दौरान यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई थी और उस बारिश में सब बह गया था नीचे का हिस्सा, तब इतना बना नहीं था। बट अब जो यहाँ के ऑनर है मेहरा जी ने काफ़ी मजबूती के साथ इस चीज़ को बनाया है और अच्छे से, जिसको बोलते हैं ना कि खूबसूरती से इसे पिरोया गया है। यहाँ के कल्चर को देखते हुए, यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए, यहाँ की मजबूती को देखते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव किया है। तो चलिए अब आपको इनका रेस्टोरेंट एरिया भी दिखाते हैं। और मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं, तो फूड तो यहाँ का बहुत अच्छा है क्योंकि मैं बड़ा फूडी हूँ, आपको पता ही है। फाइन डाइन एरिया। और यहाँ से भी खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आप अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये फाइन डाइन एरिया है। बाहर हाथ वाथ धोने के लिए पूरा वॉश बेसिन वगैरह लगे हुए हैं। सो दोस्तों ये है वो प्रॉपर्टी। अगर आप अल्मोड़ा आते हैं और आप चाहते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, तो कसार हिमालय हॉलीडेज़ किसी नाम का मोहताज नहीं है। आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं मिस्टर नंदन मेहरा, उनका मैं नंबर भी आपको दे दूँगा और उनसे कोशिश करते हैं एक बार भी अगर मुलाकात हो जाती है तो बात भी करते हैं उनसे। और उन सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप आने से पहले कॉल कर सकते हैं। आप मेक माई ट्रिप के थ्रू, अगोड़ा के थ्रू, काफ़ी सारे होटल साइट्स पे ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके बुकिंग कर सकते हैं। और स्पेस मैंने आपको दिखाया, एरिया मैंने आपको दिखाया। जो चीज़ सबसे ज़्यादा पहाड़ों में दिक्कत देती है, पार्किंग, वो यहाँ पर अवेलेबल है। रूम स्पेशियस है। और अगर आप ग्रुप के साथ आते हैं कि 10, 20, 25, 30 लोग भी, 50 लोग भी, तो आपके पास रहने की कमी नहीं है क्योंकि इनके पास मोर देन 20 से ऊपर अबव रूम्स हैं। और मैंने आपको कैटेगरीज दिखाई हैं। इतने स्पेसियस हैं और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं और आज के ब्लॉग को भी यहीं पे रोकते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आप हिमालय हॉलीडे होम्स आते हैं तो यहाँ पे आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके यहाँ के ऑनर का नंबर ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और अगर मेरा रेफरेंस देंगे तो शायद कुछ डिस्काउंट भी आपको दे रहे हैं।
ये भी उनसे पूछ लेंगे।